त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस कार्यालय में आज बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। आज हम लोग अपना मैनिफेस्टो रिलीज का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके अंदर पिछले जो 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान अन्याय काल के रहे, जिसमें देश को धर्म, भाषा, जात पात के नाम पर तोड़ा गया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा और फिर उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाई थी, उस नफरत के माहौल में, नफरत के बाजार में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। करोड़ों लोग हमारे संपर्क में आए। राहुल गांधी जी ने उनके दर्द को सुना, उनकी समस्याओं को सुना और उसके बाद में एक मसौदा तैयार किया गया। हजारों किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक जो यात्रा चली, वो दर्द महिलाओं का, नौजवानों के आंसू, किसानों का दर्द, जो छोटे बिजनेसमैन थे, उन लोगों की तकलीफ को राहुल गांधी जी ने बहुत गंभीरता से लिया और एक पूरी टीम को तैयार किया कि जो जो समस्याएं इस दौरान हमको सुनने को मिली, जो भारतीय जनता पार्टी के समय में लोगों को पता है, महंगाई की मार से, महिलाओं के उत्पीड़न की वजह से, उसको एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए और उसकी बिना पर हम लोगों ने ये मैनिफेस्टो तैयार किया है। राहुल गांधी जी ने इस दौरान बड़ी मजबूत तरीके से आवाज उठाई थी और उन्होंने भी कहा था कि नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बहुत ताकत के साथ में किसानों के दर्द को समझा और ये कहा कि किसान भविष्य में अपनी उम्मीद हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरीके से गलत तरीके से जीएसटी लगाई गई, नोटबंदी की गई, वहां पर छोटे जो उद्योगपति थे, छोटे कारोबारी थे, उन्होंने अपना धंधा, अपना बिजनेस सब उसमें नुकसान में चले गए। उसी तरीके से जो महिलाएं थी, और आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से मणिपुर के अंदर जो अत्याचार, उत्पीड़न महिलाओं के साथ में हुआ, देश का प्रधानमंत्री की जुबान एक शब्द उसके बारे में नहीं निकला। हमारे देश की पहलवान महिलाएं जो देश का गौरव बढ़ाती हैं, गोल्ड मेडल लेकर आई, उनको जगह पे बैठकर अपने आंसू बहाने पड़े ये बताने के लिए कि हमारे साथ में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दुराचार किया है, शोषण किया है, शारीरिक शोषण किया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और तमाम उनकी सरकार का एक शब्द उनके पक्ष में नहीं निकला। उस बात को कांग्रेस पार्टी ने मजबूत तरीके से उठाया। इसी तरीके से जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो पूरे देश के अंदर हमें देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से हाथरस में जो छोटी दलित बच्ची थी उसका मर्डर हो जाता है, उसका रेप होता है, उसको रात के अंधेरे में जला दिया जाता है पेट्रोल डालकर, और बीजेपी की सरकार और उसका प्रशासन जो अत्याचारी थे, जो रेपिस्ट थे, उनके साथ में खड़ी होती है। इस तरीके से सैकड़ों घटनाएं पूरे देश के अंदर हुई जहां पर आदिवासी का जल, जंगल, जमीन को के अधिकार को छीना गया, उसको दबाया गया, उसकी आवाज को दबाया गया। भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है
जो देश के अपने आप को ये कहते हैं कि हम SC ST की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग OBC की बात करते हैं, वहां पर अयोध्या के अंदर शिलान्यास होता है, वहां पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया जाता। देश की जो हमारी राष्ट्रपति जो ट्राइबल से आती हैं मुर्मू जी, उनको वहां पर आमंत्रित नहीं किया जाता, लेकिन देश का हर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी हैं, वो अयोध्या के मंदिर में जाते हैं, पार्लियामेंट के ओपनिंग के अंदर जाते हैं, लेकिन SC और ST को किस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है वो सब देखने को मिला।